नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्मान की जो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। और देखिए, ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है ना? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नोबेल प्राइज वो उन्हीं कमाल के लोगों को पहचानता है जिन्होंने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि अपने काम से, अपनी मेहनत से हम सब की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इस पुरस्कार की नींव कैसे पड़ी। फिर बात करेंगे 2025 के विजेताओं की, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और हाँ, शांति और अर्थशास्त्र में भी। और आखिर में हम नजर डालेंगे भारत की शानदार नोबेल विरासत पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हर बड़ी कहानी की एक बिगिनिंग होती है ना? तो आखिर ये नोबेल पुरस्कार की कहानी शुरू कैसे हुई? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं उस इंसान के बारे में जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। कहानी शुरू होती है 1895 में। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। वो अपनी सारी की सारी दौलत मानवता की भलाई के नाम कर देते हैं। उनके जाने के कुछ साल बाद 1901 में उनके इस सपने को असलियत में बदला गया और पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। और फिर काफी बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स साइंसेज यानी अर्थशास्त्र को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इन सबके प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन जो पीस प्राइज है यानी शांति का नोबेल, वो दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। पता है क्यों? क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल की अपनी वसीयत में एक खास इच्छा थी जो इन दोनों देशों के बीच शांति का एक प्रतीक भी है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब आते हैं सीधे 2025 पर। देखते हैं कि इस साल मेडिसिन और फिजिक्स के वो कौन से कमाल के लोग हैं जिन्हें उनके जबरदस्त काम के लिए ये सम्मान मिला है। मेडिसिन में इस बार का पुरस्कार गया है इन 3 वैज्ञानिकों को। इन्होंने पता है क्या खोजा? इन्होंने ये पता लगाया कि हमारा इम्यून सिस्टम यानी मतलब हमारी बॉडी खुद पर ही हमला करने से कैसे बचती है। और ये खोज कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इससे डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अब बात फिजिक्स की। ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने कह सकते हैं एक जादुई चीज को समझा है कि कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दीवारों के आर पार निकल सकते हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यह असलियत है और ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। इसी से भविष्य के सुपर फास्ट कंप्यूटर्स बन पाएंगे। चलिए, फिजिक्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है केमिस्ट्री और लिटरेचर की। देखते हैं कि इन फील्ड्स में इस साल किसने बाजी मारी है। केमिस्ट्री का प्राइज मिला है इन वैज्ञानिकों को एक तरह का मॉलिक्यूलर स्पंज बनाने के लिए। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो गैसों को सोख ले या फिर शरीर में बिल्कुल सही जगह पर दवा पहुंचा दे। ये खोज एनर्जी और मेडिसिन दोनों ही फील्ड्स में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और लिटरेचर का नोबेल गया है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को। उनकी कहानियां वो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उनकी राइटिंग के जरिए वो हमसे जिंदगी के बड़े सवाल पूछते हैं कि हम कौन हैं, इस दुनिया में हमारा मकसद क्या है। चलिए अब उन 2 पुरस्कारों की बात करते हैं जिनका हमारी दुनिया पर, हमारे समाज पर सीधा असर पड़ता है। जी हां, बात हो रही है शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल की। 2025 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला की एक बहुत ही बहादुर लीडर मारिया कुरीना मचाडो को। उन्हें यह सम्मान अपने देश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए बिना डरे आवाज उठाने के लिए दिया गया है। वाकई दुनिया भर के फ्रीडम फाइटर्स के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इकोनॉमिक्स में प्राइज मिला है इन 3 इकोनॉमिस्ट्स को। इन्होंने हमें ये समझाया है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज पुरानी चीजों की जगह लेकर तरक्की का रास्ता खोलते हैं। इसे एक तरह का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब कुछ नया बनाने के लिए पुराने को हटना ही पड़ता है और ये लगातार डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की बात करने के बाद अब रुख करते हैं अपने देश भारत की ओर। चलिए उन महान भारतीयों को याद करते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। अब तक कुल 10 भारतीयों को ये प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है और इन्होंने लिटरेचर से लेकर साइंस और शांति हर क्षेत्र में अपना कमाल का योगदान दिया है। भारत के लिए नोबेल का ये सफर शुरू हुआ था 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। उन्हें अपनी किताब गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला और वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने थे। कितनी बड़ी बात है ये। साइंस की फील्ड में भी भारत का योगदान जबरदस्त रहा है।
सीवी रमन ने हमें रोशनी के राज बताए, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हरगोबिंद खुराना ने जिंदगी के जेनेटिक कोड को डिकोड कर दिया। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने हमें तारों की दुनिया की सैर कराई और वेंकटरमन रामकृष्णन ने सेल के अंदर की दुनिया के रहस्य खोले। और फिर बात आती है शांति और अर्थशास्त्र की। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में लगा दी। अमर्त्य सेन ने हमें गरीबी को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। और अभिजीत बनर्जी ने दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए नए और प्रैक्टिकल तरीके खोजे। इन सब ने अपने काम से दुनिया को सच में एक बेहतर जगह बनाया है। तो नोबेल प्राइज हमें यही याद दिलाता है कि इंसान की जानने की इच्छा और कुछ नया करने की चाह की कोई सीमा नहीं होती। तो सवाल यह है कि अगली बड़ी कामयाबी किस फील्ड में मिलेगी? क्या वो एआई होगा, या क्लाइमेट चेंज का कोई सॉल्यूशन, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? खैर, जवाब जो भी हो, ये खोज का सफर तो चलता ही रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।